गुड इवनिंग। हम इकिगाई बुक का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है तनाव दीर्घायु का मारक। मतलब ये है कि अगर हम तनाव लेते हैं तो ये हमारी लंबी आयु के लिए खतरनाक होता है। कुछ लोग वास्तविक उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखते हैं। अध्ययन से यही पता चला है कि तनाव इसके पीछे का महत्वपूर्ण वजह है। तनाव में शरीर का जितना नुकसान होता है उतना बाकी किसी भी वजह से नहीं होता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ने शरीर के अधःपतन की इस प्रक्रिया का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि बीमारी की सबसे बड़ी वजह होती है तनाव। हेडेलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक परीक्षण किया। इसमें उन्होंने एक नौजवान डॉक्टर को नौकरी संबंधी इंटरव्यू के लिए भेजा। इस इंटरव्यू को कठिन बनाने के लिए उन्होंने 30 मिनट गणित के कठिन प्रश्न हल करने के लिए दिए। 30 मिनट बाद उन्होंने उस डॉक्टर के खून की जांच की तो उन्हें शरीर में काफी बदलाव देखने को मिले। आश्चर्य की बात यह थी कि बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में कुदरती तरीके से जिस प्रकार की रोग प्रतिरक्षा शक्ति निर्मित होती है वह भी तैयार हो गई। लेकिन असली समस्या यही होती है कि यह शक्ति सिर्फ हानिकारक तत्वों पर हमला नहीं करती वरन अच्छी कोशिकाओं पर भी करती है। इस वजह से कम उम्र में लोग बूढ़े हो जाते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने भी एक ऐसा ही परीक्षण किया। इसमें उन्होंने 39 माताओं के खून की जांच की जिन माताओं के बच्चे गंभीर रूप से बीमार थे। उन माताओं की जांच के साथ ही जिनके बच्चे स्वस्थ थे ऐसी माताओं की भी जांच की। तब उन्हें यह पता चला कि तनाव कोशिकाओं के टेलोमियर्स पर ही हमला करता है जिससे कोशिकाओं के पुनर्निर्माण और उम्र पर असर होने लगता है। इस प्रयोग से यही साबित हुआ कि जितना ज्यादा तनाव होता है कोशिकाओं पर उसका उतना ही बुरा असर होता है। तनाव कैसे काम करता है? आजकल लोग बहुत ही तेज गति से जीवन जी रहे हैं, साथ ही स्पर्धा भरे माहौल में रह रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों से हमारे शरीर को समस्या के संकेत हमेशा मिलते रहते हैं और प्रक्रिया के तौर पर शरीर में तनाव निर्मित होता रहता है। वैसे देखा जाए तो यह प्रक्रिया मतलब तैयार हुआ तनाव अच्छा है क्योंकि इसकी मदद से हम खुद को अपने आसपास के माहौल में ढाल लेते हैं। विकास की इस यात्रा में इस प्रकार के प्रतिसाद की वजह से हम कठिन परिस्थितियों से उबर कर आएं और समस्याओं से बच सकें। जब हमें खतरे का संकेत मिलता है तो हमारा मस्तिष्क पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय करता है जिससे हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते हैं जो कार्टिकोट्रोपिन छोड़ते हैं। उससे हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा पूरे शरीर में कोर्टिकोट्रोपिन उससे हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। इसके बाद एड्रेनल ग्रंथि को संकेत मिलता है और एड्रेनलाइन और कॉर्टिसोल का निर्माण होता है। एड्रेनलाइन हमारी सांस लेने की प्रक्रिया की गति और पल्स रेट को बढ़ाता है। इससे हमारे स्नायु तैयार हो जाते हैं जो सामने आए खतरे से अपने आप को बचाने के लिए सक्षम होते हैं। उसी समय कॉर्टिसोल हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज और डोपामाइन की मात्रा को बढ़ा देता है जिसकी वजह से हम चार्ज हो जाते हैं और समस्या लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो यह तनाव हमारे काम का है और हमारे बचाव के लिए उपयोगी भी है, लेकिन हर थोड़े समय के बाद इस तनाव का बार बार आना शरीर के लिए यकीनन हानिकारक है। यहाँ पर दो लोगों के बीच कंपेयर किया गया है, एक गुफा निवासी और दूसरे हैं आधुनिक लोग। गुफा निवासी ज्यादा समय शांत बैठते थे। आधुनिक लोग सदा व्यस्त और समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं। कुछ खास घटनाओं से ही तनाव में रहते थे गुफावासी के लोग। आधुनिक लोग हमेशा ऑनलाइन रहकर अपने फोन में आने वाले नोटिफिकेशन की राह देखते रहते हैं। गुफावासी समस्याएं असली होती थी, समस्या से वाकई उनके जीने मरने की नौबत आती थी। आधुनिक युग के लोग कई बार
एकाध एसएमएस या ईमेल नोटिफिकेशन का आना भी समस्या लगता है। गुफावासी को समस्या असली होने की वजह से समस्या के वक्त कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन का स्राव शरीर को स्वस्थ करता था। आधुनिक लोगों में हमेशा और कम मात्रा में होने वाले कॉर्टिसोल के बहाव की वजह से शरीर को हानि पहुंचाने और बीमारी को आमंत्रित करने वाले परिणाम दिखाई देते हैं। लगातार तनाव में रहना शरीर के लिए हानिकारक होता है। साथ ही यह मस्तिष्क की यादाश्त से संबंधित कोशिकाओं पर भी नकारात्मक असर करता है। लगातार आने वाले तनाव से निराशा पैदा होती है। निराशा न आए इसके लिए जिन हार्मोन्स का निर्माण होना जरूरी है वह भी रुक जाता है। इसकी वजह से बाकी परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ाहट, नींद नहीं आना, चिंता, उच्च रक्तचाप। माना कि सामने आने वाली परिस्थितियां हमारे मन और शरीर के कार्यरत रहने की जरूरत पैदा करती हैं, लेकिन अगर हमें समस्या से पहले आने वाला बुढ़ापा टालना है तो अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर जीवन को तनाव मुक्त करने की कला सीखनी होगी। तनाव कम करने के लिए सजग रहें। हमें सताने वाले डर व चिंताएं चाहे असली हो या नकली, लेकिन उससे जो तनाव पैदा होता है उसके परिणाम असली ही होते हैं। उस तनाव के हमारे मन और शरीर पर बहुत बुरे परिणाम होते हैं। इससे हमारे हजम करने की शक्ति, त्वचा से लेकर कई सारे अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए समस्या आने से पहले ही हमें उसके उपाय खोजने होंगे। कई सारे लोगों ने इसके लिए माइंडफुल मतलब सजग रहने की सलाह दी है। तनाव मुक्त होने के उपायों में सजग रहने को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। हम किन परिस्थितियों में कैसा प्रतिसाद देते हैं, इस पर अपना ध्यान एकाग्र करना सजगता का पहला पायदान है। ऐसा करने से हम अपने वर्तमान में जीने लगते हैं और विचारों को अपने नियंत्रण के बाहर जाने से रोक पाते हैं। बीमारी से त्रस्त और तनावग्रस्त रॉबर्टो अल्सीवर, जो खुद आगे चलकर माइंडफुलनेस के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बने और उनका जीवन इसकी मिसाल है। इसके लिए उन्होंने अपना व्यस्त जीवन शैली को त्याग दिया। वे कहते हैं, हमें उस ऑटो पायलट को बंद कर देना चाहिए और उसको सीखना होगा जो कि हमें अंतहीन चक्रव्यूह में अटका देता है। हम ऐसे कई सारे लोगों को जानते हैं जो फोन पर बात करते वक्त या टीवी देखते हुए नाश्ता करते हैं। अगर हम उनसे पूछें कि आपने अभी जो ऑमलेट खाया उसमें प्याज था क्या, तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। सजगता की अवस्था तक पहुंचने का एक मार्ग है ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान की मदद से हम इस विश्व से हमारी ओर आने वाली जानकारी को छानकर अपने मन में भेज सकते हैं। सांस से संबंधित व्यायाम और बॉडी स्कैन के माध्यम से भी हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी सजगता को हम प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। अगर इसी चीज को हम हमेशा ध्यान एकाग्र करके कर पाते हैं तो हम अपने तनाव पर यकीनन काबू पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।